नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम लोग के पैनल में डिस्कशन होगा कि एक गुड स्टूडेंट्स का क्या क्या मेरिट होता है। अच्छे छात्र में माता पिता गुरु तीनों अगर मिल जाए, अच्छी माँ हो, अच्छी माँ का मतलब कि मेहनती माँ, ये मेकअप करने वाली माँ नहीं, माता पिता भी अच्छे हो और शिष्य, तो इसको हम त्रिवेणी कहते हैं। तीनों का अगर स्टैंडर्ड अच्छा हो जाए तो लड़का बहुत बड़ा अच्छा हो सकता है। आप लोग रिसर्च किए होंगे, बहुत ऐसे लड़के डीएम कलेक्टर मजिस्ट्रेट बने, बहुत आईआईटी किए, बहुत कुछ किए, तो उसका देखिएगा कि माता पिता और बच्चे तीनों का संस्कार जुड़ा हुआ है। इसलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक अच्छे लड़के में क्या क्या गुण होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। शूरी मैडम, एक अच्छे लड़के में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, एक पॉइंट कोई बताइए। Yes, a student should have an aim and goal. मीन्स ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट के पास एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि उसे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में क्या करना है, और उसे सबको इक्वली सम्मान, रिस्पेक्ट और मैनर देना चाहिए, उसके पास होना चाहिए। क्योंकि हम कुछ भी काम करते हैं, अगर डिसिप्लिन मैनर में ना करें तो वो काम किसी काम का नहीं होगा। इसीलिए एक स्टूडेंट में एक पर्पस होना चाहिए लाइफ में कि उसे लाइफ में क्या करना है। थैंक यू। बहुत अच्छा। सृष्टि मैडम, आप क्या कहना चाहती हैं? सर, एक बच्चे के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए सर क्योंकि अगर वो क्लास में समय पर सही से क्लास का जो भी वर्क मिले उसको, वो सारा होमवर्क हो या असाइनमेंट हो, जो भी हो, वो पूरा जिम्मेदारी से करे। अगर वो जिम्मेदारी से करेगा सर तो वो आगे की ओर बढ़ेगा सर। बहुत अच्छा। आपका क्या आइडिया है? good students have be honest means that कि अगर कोई स्टूडेंट्स ऑनेस्ट नहीं है तो वो ये टीचर्स के सामने बस दिखावा कर रहा है कि मैं होमवर्क कर लिया हूँ, मतलब कि उसको पता ही नहीं है कि उसमें होमवर्क उसने क्या किया है। तो अगर स्टूडेंट्स कोई होमवर्क कर रहा है तो उसे वो ऑनेस्टली उससे पूरा करना चाहिए कि वो भी वो समझे और जो टीचर्स को दिखा रहे हैं तो टीचर्स भी समझे। ऑनेस्टी का मतलब होता है कि जहाँ रहे, जिस फील्ड में रहे, उसको हम काम, कोई है या नहीं हो, अपने कामों को बखूबी करना हमारा क्या ड्यूटी है, बस। तो ये तो छात्र का भी ऑनेस्ट होना है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सब विषय पढ़ना है, तो हर एक विषय को तुम अच्छा से करते हो या नहीं करते हो, और नहीं करते हो तो अच्छा लड़का नहीं हो। आप स्टूडेंट हो या रिसोर्सफुल होना चाहिए बच्चे को, वो हर एक तरह से एक्टिव होना चाहिए, तेज होना चाहिए, कुछ भी उससे साधन संपन्न होना चाहिए, उसको हर एक तरह से तेज अगर है तो उसको मोटिवेट करना चाहिए सर। बहुत अच्छा। आपका बैलेंस सर, बैलेंस हम लोग का जो है, मतलब अपने पास मेरे बैलेंस मानते हैं कि हमारे पास बैलेंस 10,000 रुपये है, तो उसी में हम सीमित अपने 10,000 रुपये तक ही खर्च, मतलब 9,000 8,000 तक ही करेंगे, ताकि हमारे पास 2,000 फास्ट फ्यूचर के लिए 2,000 मतलब बैलेंस रह सके। चलिए, ये है बैलेंस का मतलब होता है जिंदगी में अप डाउन आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है। जिंदगी में कब किसके साथ ट्यूनिंग बनाना है, जिंदगी में किसके साथ ट्यूनिंग बनाना है, ठीक है, तो उस ट्यूनिंग को बना के रखना है। अगर आपका ट्यूनिंग खराब होता है, ठीक है, जैसे छोटी जी वहां बैठी है, उसको क्या आदेश दिया गया था, लेकिन अपने आदेश को पूरा नहीं करे, तो बैलेंस नहीं है, शी इज नॉट बैलेंस, ठीक है। तो जिंदगी में क्या करना है, बैलेंस बनाना है। बैलेंस का मतलब है कि आप अपने जिंदगी में अप डाउन होता है, उसमें कैसे आप सक्षम होते हैं, ठीक है। बैलेंस का मतलब उसी डिपॉजिट से मतलब नहीं है, बैलेंस का मतलब होता है आपके ज़िंदगी में, बच्चे की ज़िंदगी में कुछ ना उतार चढ़ाव आता है, उतार आए चढ़ाव आए, उसमें भी क्या रहे, बैलेंस रहे। अगर अब उतार आ रहा है तो बहुत मायूस हो गया, चढ़ाव आ रहा है तो बहुत बड़ा खूब हो। उतार या चढ़ाव कुछ भी आए, आप मायूस नहीं हो, अपने कामों को बखूबी करते रहे, इसी को बैलेंस करते हैं। तो लाइफ हम लोगों का भी ज़िंदगी क्या है, एक बैलेंस है। लाइफ आप भी देखते होंगे, घर में भी पति पत्नी में अगर बैलेंस नहीं है तो घर कैसे बिखर जाता है। बेटा बेटी में अगर अच्छे संबंध नहीं है, बाप बेटा में अच्छे संबंध नहीं है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो जिंदगी को बैलेंस बनाना, अगर जिंदगी बैलेंस नहीं है तो कोई ये नहीं है। नेक्स्ट, कनक मैडम। सर, जो अच्छे बच्चे का गुण है कि लेबोरियस हो, मेहनती हो, वो मेहनत करे, अपने पढ़ाई में लगन से पढ़े और पढ़ के आगे बढ़े। प्रिया मैडम क्या कर रहे हैं? चलिए, क्या कर रहे हैं मैडम, आपका क्या है? जी, देखिए, एक आदर्श विद्यार्थी का गुण है
कि वे अध्ययनशील रहे, नियमित अध्ययनशील करें, नियमित रूप से अध्ययन करें। उसमें जज्बा और जुनून होना चाहिए, लगन और परिश्रम होनी चाहिए। कहा जाता है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जब वो कोशिश करेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति कर ही लेगा। साथ ही उसे संस्कारिक होना चाहिए, उसे उठने बैठने और बोलने की कला मालूम होनी चाहिए। एक आदर्श विद्यार्थी का गुण है कि जो भी होमवर्क मिलता है उसे बेखूबी निभाए, चाहे वो किसी विषय का होमवर्क है उसे हम बेखूबी निभाएं। एक आदर्श विद्यार्थी को कभी निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। कहा गया है कि न रहो न निराश करो, कुछ काम करो कुछ नाम करो। बहुत अच्छा। जिस दिन आपके माइंड में हो जाएगा कि नाम करना है, कुछ काम करना है, कुछ रिकॉर्ड करना है। इंडिया में बहुत लोग हैं, भारत रत्न कितने को मिलता है? बहुत कम लोगों को मिलता है। पद्मश्री किसको मिलता है? बहुत कम लोगों को मिलता है। पद्म विभूषण कितने को मिलता है? कम मिलता है। तो वो साधारण आदमी नहीं, असाधारण आदमी है। तो हमें भी, बच्चों को भी क्या होना चाहिए कि आप जहाँ भी रहे एक असाधारण लड़का की तरफ रहिए। आप जब भी आप जाते हो, कहीं भी रहते हो, तो आपका काम से, आपका व्यवस्था से सब कुछ अलग जाता है। आप क्या हो, कैसे हो, नहीं हो, अगर आप है तो केवल बोलने से काम नहीं होता है, आपको करके दिखाना होगा। अगर आप करके दिखाते हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। सपना मैडम, आपका ये क्या है? हम किसी भी काम को करते हैं तो उसके पहले पढ़ ले और जाने, एडवांस प्लानिंग बनाते हैं। एडवांस प्लानिंग का मतलब है कि जब पहले से अगर पढ़े रहेंगे, पूरी तरह से जानेंगे, तो कल होकर को उसको पढ़ाने में ना दिक्कत होगी और ना ही बच्चे को समझाने में दिक्कत होगी। बच्चे भी समझेंगे और टीचर भी जो है अच्छे से उसका समझ सकेंगे और समझा सकेंगे। इसीलिए एडवांस प्लानिंग, हर चीज़ का एडवांस प्लानिंग होना चाहिए। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी काम हो, उसको पहले से प्लानिंग बनाना चाहिए। डायरी मेंटेन कीजिए और उसके बाद है सो कल होके उसको समझाइए। कल का काम आज कीजिए पहले, तब जाके कल अच्छा होगा। उसके बाद वो काम को अच्छी तरह से निभाएं। थैंक यू। बहुत अच्छा। एडवांस प्लानिंग, जिंदगी में एडवांस प्लानिंग का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपका कोई एडवांस प्लानिंग नहीं हो, आप सिंपल आदमी रह जाएगा। जिंदगी में अगर एडवांस प्लानिंग अगर बनाते, पर डे का आपका एडवांस प्लानिंग होना चाहिए। क्या हमको करना है, अगर पर डे का होगा, एक साल होते होते आप देखेंगे कि नंबर 1 आदमी में आप आ जाएगा। इसलिए अपने ज़िंदगी का लड़का हो, कोई टीचर हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर इंडिया और अमेरिका में अंतर क्या होता है कि अमेरिका अपने 5 साल पहले का एडवांस प्लानिंग बनता है और हमारे यहाँ थोड़ा सा कम होता है, पंचवर्षीय होता है, यहाँ भी बनता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ कोई काम घटना घटित होने पर कोई उस पर एक्शन होता है और बाकी कंट्री जो है, एडवांस कंट्री है, वहाँ पहले ही काम होता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स लाइन में आपको क्या करना है, बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा ये करना है। आपका क्या ख्याल है? Sir, first of all, students should have good moral values so that he can be a good human being at least. In addition to this, he can be regular, punctual, polite, and humble. बहुत अच्छा। ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचे चले न कोई, जो सबसे नीचे चले सबसे ऊपर होए। अक्सर जिसके पास कुछ नहीं होता है, बड़बड़ करते रहता है, और जितने जो व्यक्ति महान होता है, साइलेंट होकर अपने बातों में, और उसी का वैल्यू होता है। कौवा और कोयल क्या करता है, दोनों एक ये में होता है, लेकिन कौवा जब बोलता है, कोयल जब बोलता है, दोनों का पोल क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो जिंदगी में शांत रहिए। जिस तरह से उबलते हुए पानी में हम अपना तस्वीर नहीं दे सकते हैं, उसी तरह से अगर हम अपने ज़िंदगी में अशांत रहेंगे तो हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे। जिस तरह से पानी अगर शांत होता है तो हम अपना स्वरूप क्या करते हैं, पानी में भी अपना चेहरा दे सकते हैं, लेकिन उबलते हुए पानी में नहीं दे सकते हैं। इसी तरह से ज़िंदगी में हमको क्या रहना है, शांत शांत शांत। जितने भी शांत रहेगा, आपका सब ऑर्गन्स है बहुत आपके बारे में सोचेगा। अशांत हो जाएगा, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो जिस तरह से उबलते हुए पानी में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं, उसी तरह से जब हम अशांत रहेंगे तो हम अपने को पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए ज़िंदगी में शांति का बहुत बड़ा महत्व है। जितने भी ग्रेट पर्सनालिटी संत होते हैं, अक्सर वो क्या करते हैं, शांत होते हैं। या जो भी विद्वान आदमी होता है, अभी मैं दिल्ली से एक बार आ रहा था, विद्वान के साइंटिस्ट के बारे, मैं नहीं जानता कि साइंटिस्ट, और दिल्ली से हम लोग चला, एकदम पढ़ रहे थे, मैं भी नहीं डर से पूछ रहा था कि क्या ये हुआ। इसके बाद वो कानपुर में जब आया तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, सर आप क्या, तो साइंटिस्ट पूरा डिटेल्स हुआ। इसी से मतलब नहीं, अपने किताब में मन ये है। तो अगर हम लोग अपने स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, उलझ जुलूल फालतू बातों में हम अपना समय क्या कर देते हैं, गुना देते हैं। उतना समय हम स्टडी में लगाएंगे तो कहीं हमारा फोकस क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। इसलिए ज़िंदगी में क्या करना है, शांत अशांत होना है, ठीक है।
शांत अगर रहेंगे तो हम आप क्या करेंगे, बहुत अच्छा हो सकते हैं। उम्मीद है आप बहुत अच्छा अपने लाइफ में करेंगे और बच्चे को भी जहाँ भी आप जाएंगे बच्चे को अच्छा कराएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, प्रणाम।